हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही मध्यम वर्गीय घटना पर आधारित है, जिसमें हमने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार लोग अंधविश्वास के जाल में फंस जाते हैं। यह है राजेश और उनका परिवार। पापा आ गए आप? हाँ बेटा, आ गया मैं। जरा एक गिलास पानी तो लेके आना, बहुत थक गया हूँ मैं। जी पापा, अभी लाइए। तब तक मैं अम्मा के पास बैठता हूँ। हाँ वो राजेश लाला, आज तुम बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बताऊँ अम्मा, बस ये समझ लो कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। हाँ, ऐसा क्या हो गया? पापा पानी। लाओ बेटा, जाओ तुम जाके पढ़ाई करो। जी पापा। माँ, मैंने सोचा था कि अपनी तनख्वाह से पाई पाई बचाकर नेहा बिटिया का इलाज शहर के अच्छे अस्पताल में करवाऊंगा। ना जाने उसे ऐसा कौन सा रोग लग गया है जो हमारी तो समझ में ही नहीं आता। और माँ, आज मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे मजदूरों को काम ना चल पाने की वजह से मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है। हे भगवान, क्या खतरनाक की सजा दे रहे हो। हमारे ऊपर से तो परेशानी है, तुमको नाम में न ले रही। नेहा, क्या हुआ नेहा? भैया जल्दी पापा को रखिए। पापा पापा उधर चलिए और देखिए नेहा को क्या हो गया है। नेहा की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। नेहा बिटिया को क्या हुआ? नेहा, नेहा बिटिया, नेहा, नेहा क्या हुआ बेटा? उठो। हाय दैया, पता नहीं जो हमारी लली को क्या हुआ। अम्मा चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। नहीं नहीं, क्या हुआ अम्मा? बहुत हुई हो जो डॉक्टर को ड्रामा। ये जो तेरी सगुना काकी है ना, हाँ है। वादा मिलने एक बहुत पहुंचे हुए बाबा के बारे में बताओ। उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हैं, वे अपने चमत्कार से सबन के रोग परेशानी दूर कर देते हैं। बहुत नाम सुनो है उनको, जाए उन्हें की जोड़े ले चलो। जैसा आप ठीक समझो अम्मा। अंकित बेटा उठाओ इसे। तो देखा आपने किस तरह से लोगों का डर उन्हें अंधविश्वास के अंधकार में ढकेलता है। दादी की जिद और अंधविश्वास के आगे किसी की ना चली, और राजेश का परिवार अपनी बेटी को अच्छे अस्पताल में ले जाने की जगह एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाना ज्यादा सही समझते हैं। बाबा जी, पता नहीं हमारी लली को क्या हुई हो। हमारी लली को ठीक कर दो। अम्मा, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा, अब आप बाबा की शरण में आ चुकी हैं। अब आप यहाँ पे आके बैठ जाइए, पुत्री को निकाल दीजिए। बाबा, बाबा आपसे मिलने आपके भक्त आए हैं। अम्मा थोड़ी देर इंतज़ार करिए, बाबा अपने अनुष्ठान में लीन है। अम्मा तुम तो सही कह रही थी, जय बाबा तो बहुत चमत्कारी हैं। बाबा जी, हम आपके जोरे बड़ी उम्मीदन से आए हैं, चाहे तो। शांत हो जाओ अम्मा, हमें सब ज्ञात है। आपकी पुत्री के अंदर एक बहुत ही भयानक और दुष्ट आत्मा का साया है। कहाँ? भयानक आत्मा? जी हाँ, एक बहुत ही भयानक और दुष्ट आत्मा। आप चिंता ना करें, मैं अभी साबित करके दिखाता हूँ। भुजंगी, जी बाबा। जाओ और जाकर वो तिलस्मी नींबू लेकर आओ। अभी लाया बाबा।
बाबा तिलस्मी हूँ। आप पुत्री को आगे निकाल दीजिए। लली को आगे लेके आओ। अब मैं जैसे ही इस नींबू को काटूंगा, इसमें से रक्त निकलेगा और साबित हो जाएगा कि इसके अंदर एक बहुत ही दुष्ट आत्मा है। गया जी 10 मिनट हो गया उसके बाद ये देखो, साबित कर दिया मैंने कि इसके अंदर एक बहुत ही दुष्ट आत्मा है। बाबा जी कछु करो, लेकिन हमारी लली के अंदर से जो दुष्ट आत्मा को निकालते हो। आप चिंता ना करें अम्मा, मैं इसके अंदर से उस दुष्ट आत्मा को खींच के बाहर निकाल लूंगा, परंतु इसके लिए एक बहुत ही बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा जिसमें बहुत खर्चा होगा। बाबा जी हम पे इतने पैसा तो ना है, लेकिन आप तो हमारी सोने की चेन धर ले हो। चिंता ना करें अम्मा, हमें स्वीकार। भुजंगी, जी बाबा। भेंट को स्वीकार किया जाए। जो आज्ञा बाबा। चलिए 10 मिनट बैठिए, नाटक हो जाए उसके बाद ले जाना। अब आप चिंता ना करें अम्मा, मैं इसके अंदर से उस दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल लूंगा। भुजंगी, जी बाबा। जाओ और जाकर वो चमत्कारी नारियल लेकर आओ। अभी लाया बाबा। उस आत्मा को भस्म करना है। भुजंगी, जी बाबा। क्या तुम्हें वो दुष्ट आत्मा दिख रही है? जी बाबा, ये आत्मा तो बहुत दोस्त प्रतीत हो रही है। चिंता ना करो भुजंगी, हमने इससे भी ज्यादा दुष्ट आत्मा को भस्म किया। दूर हो जाइए सब। अब मैं उस दुष्ट आत्मा को भस्म करने जा रहा हूँ। अब आप तनिक भी चिंता ना करें अम्मा, मैंने उस दुष्ट आत्मा को भस्म कर दिया है। अब वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। बाबा हमारी लली ठीक हो गई। आप चिंता ना करें अम्मा, वो ठीक हो जाएगी। हाय मेरी लली। भैया मुझे एक बात नहीं समझ आई कि ऐसे कैसे कोई बाबा या फिर तांत्रिक एक आत्मा को नारियल में कैद करके उसे भस्म कर सकता है। मुझे भी इसमें कोई झोल लगता है। तुम्हें याद है हमारे स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाए गए थे जिसमें उन्होंने पानी की आग लगा दी थी। जी भैया। हाय हाय चुप करो तुम दोनों, जो तुम दोनों कहाँ बोले जा रहे हो। तुम ऐसा ना हो कि तुम्हारी जो ऊट पटांग बातें सुन के बाबा जी हमसे नाराज हो जाए। अम्मा अम्मा रुको तो, मैं अभी आया। बच्चों के मन में सही और गलत की उलझन है, लेकिन घर के बड़े सदस्य उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए दिख रहे हैं। शायद अंधविश्वास की छाप इतनी गहरी होती है कि एक समझदार व्यक्ति भी अपनी सूझबूझ खो बैठता है।
बाबा, यदि आप इतने ही शक्तिशाली और चमत्कारी हैं तो इस पानी में से गुलाबी रंग को गायब करके दिखा सकते हैं। दुष्ट बालकों, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। अरे नहीं बाबा जी, हम आपका अपमान नहीं कर रहे, हम तो बस आपके चमत्कारों को देखना चाहते हैं। जंगी, जी बाबा। देख रहे हो ये कल के आए बालकों को जो हमारी शक्तियों पर शक कर रहे हैं। अब इन्हें क्या पता कि हमें कितनी सिद्धियां प्राप्त हैं। या तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। इधर लाओ ये पात। जंगी, जी बाबा। जाओ और जाकर वो जादुई कमंडल लेकर आओ। अभी लाए बाबा। क्या हुआ बाबा जी, लगता है आपकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। लगता है बाबा जी की शक्तियाँ कमजोर पड़ रही हैं। दुष्ट बालकों, दंडनीय, अत्यंत दंडनीय। बाबा जी, हमारे इन बालकन को माफ कर दो, इन्हें कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो कि जो आपकी शरण में आ जाए। इनको तो दिमाग के फिरिया हुआ है, पता नहीं इनकी विज्ञान की माटंडी ने इन्हें ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई कि जो आप पे सब कर रहे हैं। चिंता ना करें अम्मा, ये हमारी शरण में आकर ही रहेंगे। वैसे भी हमने ऐसे बहुत से लोगों को अपनी शरण में लिया है जो कभी हमारी शक्तियों पर शक किया करते थे। बाबा, यदि आप कहें तो हम ये शुभ काम करके दिखाएं। संभव, ऐसा संभव ही नहीं है। जब इसका रंग हमारी सिद्धियों से ना बदला तो तुम लोग क्या कोई चमत्कार करोगे। हमें एक मौका तो दीजिए। तथास्तु। बाबा, जैसे आपके पास ही आपका पवित्र पानी था, वैसे ही हमारे पास भी हमारा पवित्र पानी है। लीजिए बाबा, मैंने कर दिखाया। हाय हाय बालको, जो पानी का रंग तो सच में बदल गया। जो कैसे करो तुमने बाबा जी? जो हम कहाँ देख रहे हैं, जो काम आप ना कर सके तो हमारे बाल करने कर दो। अरे अम्मा, हमने तो पहले ही बताया था कि ये बाबा और उसका चेला दोनों ही ढोंगी हैं। भुजंगी, जी बाबा। लगता है अपना भांडा फूटने वाला है। बाबा अब यहाँ से भागने नहीं भलाई है। सही कह रहा भुजंगी। अरे रुको तुम दोनों, राजेश भैया इन्हें जान मत दीजिए। भुजंगी भाग। मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा इनको? इन्होंने तुम्हारी चेन क्यों चुराई है? एक तो हमारे सोने की चेन निकलेगी, ऊपर से मैं खुद ही बना दो। तो देखा आपने किस तरह से ये डोंगी बाबा भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। वो तो भला है सीमा और अंकित की सूझबूझ, समझदारी और विज्ञान के प्रति जागरूकता का, कि जिससे उनके परिवार को पाखंडी बाबा के जाल में फंसने से बचा। मैंने अभी देखा कि कैसे सतरंगी बाबा ने मेरे शरीर में एक बुरी आत्मा का साया होने का दावा किया। तो आइए इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क समझते हैं। यह है फेरिक क्लोराइड, एक ऐसा केमिकल जो बाजारों में आसानी से मिल जाता है। बाबा ने फेरिक क्लोराइड को नींबू में पहले से ही भर लिया होगा। उसके बाद ये पोटेशियम सल्फोसाइनाइड पाउडर को लिक्विड फॉर्म में लेकर चाकू पर उसकी एक लेयर जमा दी होगी। फिर जब ये पोटेशियम सल्फोसाइनाइड लगे हुए चाकू से बाबा ने इस नींबू को काटा होगा, तो उसमें से खून नहीं एक सॉल्यूशन निकल
है। आखिर में आपने देखा था कैसे हमने बाबा का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें एक सॉल्यूशन दिया था और उस सॉल्यूशन में से उन्हें गुलाबी रंग गायब करने को कहा था। तो चलिए पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि वो गुलाबी रंग बना कैसे था। इसके लिए हम पानी में एक केमिकल इंडिकेटर लेते हैं जिसका नाम है फिनॉक्सिल, जो कि एसिड बेस इंडिकेटर प्रिंसिपल पर काम करता है। उसके बाद हम एक बेस लेते हैं जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, और जैसे ही हम इस फिनॉक्सिल इंडिकेटर को इस बेस सोडियम कार्बोनेट में डालते हैं तो ये इसका कलर चेंज करके इसे पिंक कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि फिनॉक्सिलीन बेस को इंडिकेट करने के लिए पिंक कलर को शो करता है। अब हम इस बेसिक सॉल्यूशन में एक एसिड डालते हैं विच इज डाइल्यूट H2SO4। और जैसे ही हमने इस बेसिक सॉल्यूशन में विच इज डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करा तो इसने इसे ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बना दिया, जो कि एक सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसे हम क्लास 10 की प्रैक्टिकल बुक्स में पढ़ते हैं और सीखते भी हैं। तो आइए जानते हैं कि बाबा ने पानी के हवन कुंड में आग कैसे लगा दी थी और बिना आग की मदद से नारियल को कैसे जलाया। इसके लिए हम लोग लेंगे नारियल, हवन कुंड और सोडियम मेटल। उसके बाद बाबा ने हवन कुंड में लकड़ियां रखी थी और लकड़ियों के नीचे सोडियम मेटल को पहले ही रख रखा था, और जैसे ही सोडियम मेटल पर पानी डाला जाता है वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होने के कारण वो पानी और एयर के कांटेक्ट में आने से रिएक्ट करता है और आग पकड़ लेता है। मैं जैसे ही इस पर पानी डालूंगा ये तुरंत आग पकड़ लेगा। और ऐसे ही बाबा ने नारियल के अंदर सोडियम पहले से ही छुपा दिया था और पानी डाल के उस पर आग लगा के आत्मा के भस्म होने का कारण बता दिया। जैसे आपने देखा कि मेरे पानी डालते ही इसने आग पकड़ ली, ऐसे ही बाबा ने सोडियम छुपा के और उस पर आग डाल के हमारे पूरे परिवार को लूट लिया और ये ऐसे अंधविश्वास को आगे बढ़ा दिया।